इस्लाम कभी भी तलवार के ज़ोर से नहीं फैला है। यह एक हकीकत है जिस पर गैर मुस्लिमों ने और अंग्रेज़ों ने भी रिसर्च किया है। इस पर लंबी तफसील लिखी गई है कि इस्लाम कभी तलवार के ज़ोर से नहीं फैला है। जब फ्रांस में जमहूरी इनकलाब आया तो उस मौके पर 26 लाख इंसान कत्ल हुए। इन्हें किसने कत्ल किया? इन्हें मुसलमानों ने कत्ल नहीं किया। 1914 की जंग अजीम में 73 लाख इंसान कत्ल हुए। किसने कत्ल किया? मुसलमानों ने कत्ल नहीं किया। दूसरी जंग अजीम में 1 करोड़ 6 लाख इंसान कत्ल हुए। किसने कत्ल किया? 1857 की आज़ादी में 1 करोड़ इंसान कत्ल हुए। किसने कत्ल किया? मुसलमानों ने कत्ल नहीं किया। 1955 में रैया की जंग में 15 लाख इंसान कत्ल हुए। 1987 में रशिया अफगान की जंग में 10 लाख इंसान कत्ल हुए। किसने कत्ल किया? 1990 में गल्फ वार में 1 लाख इंसान कत्ल हुए। कत्ल करने वाले मुसलमान नहीं थे। और ऐसे ही कुछ अरसे पहले ईरान और इराक की जंग में 4 लाख इंसान कत्ल हुए। इतने लोग कत्ल हुए मगर लोग अपना टारगेट हासिल ना कर सके। आप हैरान होंगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कत्ल होने वालों की तादाद कुल 1000 के आसपास थी। और यहाँ लाखों लोग कत्ल हो रहे हैं और कत्ल करने वाला कोई मुसलमान नहीं है, कत्ल होने वाला मुसलमान है। और अगर इन आयतों का ये मतलब होता तो फिर गुजरात में कत्ल होने वाले कौन थे? कत्ल करने वाले कौन थे? और कितने ऐसे वाक़यात नहीं हैं जिसमें हर वो हकीकत पसंद इंसान समझ सकता है कि ये सब बातें सिर्फ नफ़रत फैलाने के लिए की जा रही हैं। बाकी कुरान मजीद अमन का पैगाम देने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अज़ीज़ भाइयों की तरफ से, बिरादरान वतन गैर मुस्लिम भाइयों की तरफ से एक एतराज़ इस्लाम पर बहुत उछाला जाता है और जो उसमें से शरपसंद हैं, फितना परवर हैं, बदतमीज़ और बददिमाग किस्म के लोग हैं जिनका मकसद और ज़िंदगी ही लड़ाने पर, नफ़रत फैलाने पर, लोगों से मोहब्बत ख़त्म करने को अपनी ज़िंदगी के लिए वक़्फ़ कर रखे हैं, जिनकी नस्लों में भी यही उम्मीद है कि उनकी नस्ल में कोई प्यार देने वाला पैदा नहीं हो सकता, जो नफ़रतों को ही अपनी ज़िंदगी बनाकर जीते हों। उनमें से एक सवाल ये भी किया जाता है कि कुरान मजीद में यह है कि गैर मुस्लिम यानी काफिर जहाँ पर दिखे वहाँ उन्हें क़त्ल कर दो। वक़्तुल मुशरिकीन हैथु तक़िफ़्तुमूहुम वक़्तुल मुशरिकीन हैथु वजदतुमूहुम, कि गैर मुस्लिम यानी काफिर जहाँ दिखे उसे कत्ल कर दो। तो इनकी मजहबी किताब कुरान में इस तरह काफिरों को कत्ल करने का हुक्म लिखा है। इस बात को तोड़ मरोड़ कर फैलाया जाता है, शेयर किया जाता है और फिर उससे नफ़रत फैलाने की कोशिश की जाती है। उस पर झूठे एतराज़ात किए जाते हैं, आधी बात नकल की जाती है, आधी छुपा ली जाती है। इस सिलसिले में हम 2 बातें अर्ज़ करना पसंद करेंगे। पहली बात तो उन संजीदा, बाअखलाक, इंसानियत परवर, अमन पसंद गैर मुस्लिम बिरादरान वतन हमारे भाइयों से कि कुरान मजीद में जो इस तरह का हुक्म दिया गया है उससे पहले चंद बुनियादी बातें हम समझ लें ताकि गलत फहमी दूर होने के लिए और किसी एक तरफ माइल और झुके बग़ैर इंसाफ की निगाह से किसी मसले को समझने में सहूलत हो सके। पहली बात यह समझना चाहिए कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और उसकी ख़ासियत यह है, खुसूसियत यह है कि कभी तवील बात, बहुत उम्दा और बहुत तफसीली बात मुख्तसर आयतों में बयान की जाती है, जिसकी वजाहत के लिए हमें हदीसों का सहारा लेना पड़ता है, दीगर आयतों का सहारा लेना पड़ता है। कुरान की तफसीर अहादीस के ज़रिए से होती है, कुरान की तशरी अल्लाह के नबी के अमल से होती है। अगर कोई शख्स कुरान की दीगर आयतों से जोड़े बग़ैर, कुरान को हदीस से जोड़े बग़ैर, कुरान को अल्लाह के नबी की ज़िंदगी और उस शान नुज़ूल और उसके नाजिल होने के पस मंज़र के बग़ैर समझना चाहेगा तो वो हिमाकत कर जाएगा, उससे बेवकूफ़ी सरजद हो ही जाएगी, वो बात अधूरी समझेगा जिससे ख़ुद उसको नुकसान होगा। जैसे उसकी हम एक वाज़ेह मिसाल देते हैं, कुरान मजीद में है वला तक़रबुस्सलाह, नमाज के करीब न जाओ, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, मुसल्ली नमाजियों के लिए हलाकत व बर्बादी है।
तो अगर ये बात इतनी ही रखी जाए तो फिर नमाज पढ़ना जुर्म हो जाएगा, क्योंकि नमाज पढ़ने वालों के लिए हलाकत है, नमाज के करीब मत जाओ बोले हैं। तो ये अगर बात पेश की जाए तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। पूरी बात कही जाए, ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, नशे की हालत में करीब ना जाओ, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, उन मुसल्लियों के नमाजियों के लिए हलाकत है जो सुस्ती और काहिली से नमाज पढ़ते हैं। बात पूरी पेश की जाए तो बात समझ में आएगी। तो जाहिर सी बात है कुरान मजीद को समझने के लिए नबी की ज़िंदगी और अहादीस का सहारा लेना पड़ता है। दूसरी बात अहम यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जंग का जो हुक्म दिया है, वो जंग का हुक्म मुसलमानों की तरफ से शुरुआत नहीं है। मुसलमानों पर जब जुल्म ढाया गया, मुसलमानों को जब तंग किया गया, मुसलमानों को मारा गया, तो मुसलमान अपने जुल्म को दफ़ा करने के लिए, अपने जुल्म के दिफा में क़िताल और जंग की ज़रूरत पेश आई। चुनांचे कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ आयतों में आप देख लीजिए कि जहाँ पर भी इजाज़त दी गई है जंग करने की, उसके पस मंज़र में पूरे मक्का मुकर्रमा में जुल्म पर जुल्म ढाया गया, लेकिन जंग की इजाज़त नहीं थी। सहाबा को तकलीफ़ें दी गई, जंग की इजाज़त नहीं थी। हिजरत करने पर मजबूर किया गया, जंग की इजाज़त नहीं थी। तो जब हद से जुल्म पार हो गया तो अपने आप को जुल्म से बचाने के लिए जंग की इजाज़त दी गई। तीसरी बात यह है कि जहाँ कुरान मजीद में जंग की इजाज़त दी गई है, वहाँ पर यह बात भी है कि जंग के इजाज़त के साथ साथ हुदूद और क़वानीन भी मुतय्यन किए गए कि कहाँ पर किससे कैसे जंग करना है। बच्चों पे हाथ ना उठाओ, औरतों पे हाथ ना उठाओ, मजहबी पेशवाओं पे हाथ ना उठाओ, बूढ़ों को ना मारो, फसलों को ना उजाड़ो, जानवरों को तकलीफ़ ना पहुँचाओ, जिससे तुम्हें नुकसान होने का डर नहीं है उससे नुकसान ना पहुँचाओ। और साफ़ कहा गया फ़मन अतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, जो तुम पर जितनी ज़्यादती करे उतनी ही तुम्हें ज़्यादती करने का इख्तियार है, हद से आगे बढ़ने की तुम्हें इजाज़त नहीं है। ऐसे ही फरमाया गया वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन, जो तुम पर ज़्यादती करते हैं तुम उसका बदला लो, लेकिन तुम ज़्यादती ना करो, अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करते हैं। तो ये हुदूद रखे गए, ये उसूल और ज़ाब्ते दिए गए जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की किताबों में भी जंग के उसूल और ज़ाब्ते बयान नहीं किए गए, जो इंसानियत परवर उसूल हों, जिसमें बूढ़ों, औरतों, बच्चों और कमज़ोरों का ख्याल किया गया हो। और चौथी बात यह है कि इस्लाम के अंदर कत्ल को सबसे घिनौना फ़ेल करार दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मन क़तल नफ्सन फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ, जिसने एक इंसान को भी कत्ल किया, चाहे वो इंसान मुसलमान हो या गैर मुस्लिम काफिर हो, उसने एक को भी कत्ल किया, नाहक कत्ल कर रहा है, तो गोया कि उसने सारी इंसानियत का खून किया। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहाँ तक पेश आई बात कि अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम काफिर को नाहक कत्ल कर देता तो बदले में मुसलमान को कत्ल किया गया। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिससे हमारा मुसालहत का वादा हो चुका है कि आपकी जान महफूज, हमारी जान महफूज, हम आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, आप हमें तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, उसके बावजूद भी अगर कोई शख्स उस गैर मुस्लिम भाई को जिससे वादा हो चुका है तकलीफ़ पहुंचाता है और उसे नुकसान पहुंचाता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया लम युरिह राइहतल जन्नह, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। और जन्नत की खुशबू 40 साल पहले मसाफत से ही सूंघाई देती है, उसके बावजूद भी उसे जन्नत की खुशबू से महरूम रखा जाएगा। तो इसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अमन का पैगाम दिया, इंसानियत का पैगाम दिया, और जिससे हमारा समझौता हो चुका है उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी दी गई। जिस गैर मुस्लिम से इस्लामी कंट्री में ज़िम्मी बनाकर, यानी अक़लियत में रहता हो और वो इस्लामी कंट्री में अपने मज़हब पर रहना चाहता हो, तो इस्लामी कंट्री में उसकी हिफाजत का वादा लेकर उसकी उजरत ली गई है, लेकिन उसके साथ साथ उससे हिफाजत का वादा भी किया गया, जिसे हम जिज़िया और टैक्स कहते हैं। जब हिफाजत नहीं की जाती है तो फिर उससे टैक्स भी वसूल नहीं किया जाता है। अगर इस्लामिक कंट्री में अक़लियत में रहने वाला गैर मुस्लिम अपना गुजारे का हिफाजत की रकम देकर आराम से अपने मज़हब पे जी रहा हो, तो फिर ये कैसे कहा जाएगा कि जहाँ देखो वहाँ कत्ल कर दो। कितने इस्लामिक कंट्रीज़ में गैर मुस्लिम भाई रहते नहीं हैं, कितने यहूदी और ईसाई ने रहते हैं,
कहाँ जहाँ दिखो उनको कत्ल कर दो। ये कितने इस्लामिक कंट्री वाले इस आयत पर अमल कर रहे हैं। और फिर अल्लाह के नबी फिर पांचवी चीज़ ये है कि कुरान मजीद में जंग से ज़्यादा अमन को पसंद किया गया है। इसलिए हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी ने एक मरतबा किसी मौके से जंग और जिहाद में तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर सूरज ढलने तक इंतज़ार किया कि दुश्मन की तरफ से हमला हो तो हम हमला करेंगे, हम खुद से हमला ना करें। और फिर आपने फरमाया या अय्युहन्नास ला ततमन्नौ लिक़ा अल अदू, दुश्मन से मुठभेड़ होने की तमन्ना ना करो, खामखा जंगे लड़ने की तमन्नाएँ ना करो। वसअलुल्लाह अल आफ़िया, अल्लाह से आफ़ियत मांगो, अमन का सवाल करो। हाँ, जब अगर मौका ऐसा आ जाए कि लड़ना पड़ता हो तो ऐसे मौके पर सब्र से काम लो। ये 5 बातें, इसके अलावा मज़ीद बातें जो गैर मुस्लिम संजीदा किस्म के अमन पसंद भाइयों से हम कहते हैं कि इस्लाम में हरगिज़ कहीं भी इस बात का हुक्म नहीं है कि गैर मुस्लिम जहाँ दिखे वहाँ पर मार दिया जाए, बल्कि गैर मुस्लिमों के साथ जान माल का एहतराम का हुक्म दिया गया। इसकी तफसीली हम इंशाअल्लाह अपने इस चैनल पर क्लिप्स ऐसे बयान करेंगे कुरान हदीस के नुसूस की रोशनी में, जिसमें गैर मुस्लिमों के हुकूक़ क्या हैं, अल्लाह के नबी का उनका साथ कैसा मामला रहा है, कैसे उनको अपनी भाईचारगी में रखा है, उसकी तफसील हम इंशाअल्लाह मौके से बयान करेंगे। यहाँ पर यह बात अर्ज़ करनी है कि इस्लाम के अंदर गैर मुस्लिमों का एहतराम, उनके हुकूक़ की अदायगी, उनके जान माल की हिफाजत का बहुत एहतराम करने का वादा अहद लिया गया है मुसलमानों से। उसके बाद हम उन भाइयों से और गैर मुस्लिम भाइयों से भी जो शर पसंद और फितना फैलाना चाहते हैं, नफ़रत को हवा देना चाहते हैं, उनको भी हम साथ लेते हुए कहना चाहते हैं कि कुरान मजीद सिर्फ़ मुसलमानों की किताब नहीं है, सारी इंसानियत के लिए नाजिल की गई हिदायत वाली किताब है। जब सारी इंसानियत को सीधे रास्ते पर एक हमेशा की कामयाबी की तरफ ले जाने वाली किताब है, तो फिर वो किताब और वो अल्लाह जो तमाम इंसानों का खालिक है, वो गैर मुस्लिमों को कैसे कत्ल करने का हुक्म दे देगा? वो किताब जो सब की रहबरी के लिए आई है, वो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने का हुक्म कैसे दे देगी? जबकि वो उस किताब की ज़िम्मेदारी है कि वह हुदल लिन्नास है, सारे लोगों की हिदायत और राहत और रहनुमाई के लिए नाजिल की गई है। बिला वजह के उसमें किसी को कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया जाता है। दूसरी बात यह है, अगर कत्ल करने का हुक्म दिया जाएगा तो उसकी कोई वजह होगी, और जब वजह माकूल होगी तो उस वजह से गैर मुस्लिम जहाँ पर कत्ल किया जाएगा, मुसलमान भी कत्ल किया जा सकता है। मसलन अगर मुसलमान शादीशुदा होने के बाद जिना करता है तो संसारी से उसे भी कत्ल किया जाता है, क्योंकि वहाँ वजह मौजूद है। नाहक अगर ये किसी को कत्ल करता है तो क़िसास और बदले में इसे भी कत्ल किया जाता है। तो कत्ल की जब वजह होती है तो उसमें गैर मुस्लिम की तखसीस नहीं है, मुसलमान को भी माकूल वजह से कत्ल किया जाता है। तीसरी बात यह है, कुरान मजीद को पढ़ना, पढ़ाना, उसको समझना एक मुस्तकिल ज़िम्मेदारी है, और इस ज़िम्मेदारी को बखूबी अदा करने के लिए मुस्लिम स्कॉलर्स अपनी ज़िंदगियां लगा दी हैं। कुरान की एक एक आयत और उसकी तफसीर को समझने के लिए महीनों घंटों उस पर गौर व फिक्र करते हैं, मुस्तनद तफासिर से उसको जमा करते हैं। तो कुरान मजीद को समझने के लिए जिन्होंने ज़िंदगी लगा दी है, उनकी बातों को कुरान की तशरीह और तफसीर में मोतबर माना जाएगा, वरना तो सख्त वईद नाजिल की गई है कि कुरान मजीद की तफसीर और तशरीह में कोई शख्स अपनी तरफ से कोई बात कहता है तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, दोज़ख में अपना ठिकाना बना ले। तो कुरान की आयतों की तफसीर करने का हक़ उन लोगों को है जिन्होंने कुरान को समझने पर ज़िंदगियां लगा दी हैं। हर ऐरे गैरे को इस किताब की तशरीह और इस किताब की तौज़ीह करने का हक़ हासिल नहीं है। चौथी बात यह है, किताब मजहबी किताब यानी जो अरबी में नाजिल की गई है और उसको समझने के लिए नबी और सहाबा की ज़िंदगियाँ और अहादीस की ज़रूरत पड़ती है। अब उसको समझने के लिए वो शख्स जो ना इस्लाम को मानता है, ना वो अरबी जानता है, ना वो उसको समझने के लिए इसके उसूल और आदाब को जानता है, ना तफसीर के उसूल और ज़ाब्ते पढ़ा हुआ है, अब वो शख्स जो नफ़रत और दुश्मनी और फितना और बदअमनी फैलाने की और चंद पैसों और टकों के लिए अपनी इज़्ज़त और अपना घर का सौदा और अपनी इस्मत को भी बेचने के लिए तैयार हो, वो तलवे चाटने तैयार हो, वो दूसरों की नौकरी और चाकरी करने के लिए भी तैयार हो, उसके नज़दीक उसकी इज़्ज़त और ज़मीर की कोई हैसियत ना हो, वो शख्स बैठकर कुरान मजीद लेने लगे और उसकी तफसीर करने लगे, तो उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है। अब उसे अब मिसाल से यूँ समझ लीजिए, बाइबल की जो श्लोक है
उसकी वजाहत एक पादरी करेगा। गीता और भगवत गीता और ऋग्वेद की जो भी मंत्र हैं उसकी जो वजाहत और तशरीह है एक पादरी करेगा, एक पुजारी कर सकता है। एक मुस्लिम स्कॉलर उस किताब की तशरीह और तौज़ीह अपनी मनमानी से कैसे कर सकता है? उसको क्या हक़ हासिल है? जैसे मिसाल के तौर पर इंडियन लॉ है, इस और लायर्स उस कानून को पढ़ते हैं, उसकी वजाहत करते हैं, तो लॉ की वजाहत करने का हक़ एक लायर को हासिल है। एक चपरासी लेके लायर एक चपरासी कानून की वजाहत करने के लिए बैठ जाए। मेडिसिन की किताबें हैं, कौन सा इलाज किसके लिए है, इसकी वजाहत एक डॉक्टर करेगा। इसकी वजाहत कोई चप्पल सीने वाला, झाड़ू देने वाला, रोड साफ़ करने वाला उठाकर उसकी वजाहत करने लग जाए, इलाज मुआलजे की तौज़ीह करने लग जाए, तो उसे जूते मारे जाएंगे और उसे उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी कि तेरा ये हक़ नहीं है, तुझे ये अहलियत हासिल ही नहीं है कि तू इस तरह की बदतमीज़ी करे। तो ऐसे ही कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, हर ऐरे गैरे को इसमें दखल देने की इजाज़त नहीं है। अगर वो करता है तो अपनी हिमाकत का सबूत दे रहा है। पांचवी बात यह है कि मुसलमान भी अगर जो इस किताब का मानने वाला है, उसके बावजूद अगर इस किताब को अपनी मजहबी तफासिर और इस किताब को मुस्तनद तफासिर के बग़ैर अपनी मनमानी और अपनी राय से अगर कुछ तफसीर करता है तो उसकी तफसीर भी रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि इस किताब के मानने वाले को भी कुरान के बारे में कुछ कहना है तो अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि बहवाला मुस्तनद किताबों के हवाले से कहना पड़ेगा। अब जब मुसलमान की बात भी इस किताब की तफसीर में उसकी अपनी मर्ज़ी से कह रहा हो तो नहीं मानी जाएगी, तो कोई गैर मुस्लिम इस किताब को लेकर अपनी मनमानी से इसकी वजाहत कर रहा हो तो वो कितना बेवकूफ़ और अहमक होगा। और उसकी इस बात को मानने वाले भी कितने अहमक किस्म के होंगे कि भाई दूसरे के मज़हब की किताब तू जानता नहीं है, तू उसे मानता नहीं है, तो उसके उसूल को पढ़ा नहीं है और तू लेके बैठ गया उसकी वजाहत करने के लिए। इंडियन लॉ को समझने के लिए किसी लायर से समझना पड़ेगा। आप किसी चपरासी समझना चाहते हैं, किसी मछली बेचने वाले और जूते बेचने वाले से समझना चाहते हैं, तो ये समझने वालों की भी हिमाकत होगी कि आप कौन सी चीज़ कहाँ से लेना चाह रहे हैं। और ऐसी छठी बात यह है, जो लोग इस किताब को बहाना बनाकर गैर मुस्लिम भाइयों का दिमाग बिगाड़ना चाहते हैं, नफ़रत फैलाना चाहते हैं, उनसे हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि भाई आपकी अपनी किताब जो मजहबी किताबें हैं उनमें दुश्मनों को मारने, उन्हें कत्ल करने के सिलसिले में क्या कोई हिदायत नहीं दी गई हैं? अपनी किताबों का जायज़ा लीजिए कि कितनी शरीफ और कितनी इंसानियत परवर है वो आपकी किताबें जिसको आप मानते हैं, जो आपके मज़हब का हिस्सा हैं। हम 2-4 मिसालें उसकी आपके सामने पेश करते हैं। ऋग्वेद में लिखा है चैप्टर 10 में सफ़ा नंबर 165 पर, मुझको हम अपने हमसरों में सांड बना, मुझको अपने हरीफों का फतह करने वाला बना, मुझको अपने दुश्मनों का कत्ल करने वाला बना, बाइख्तियार हुक्मरान मवेशियों का मालिक बना। अब इस मंत्र में लिखा है कि मुझको अपने दुश्मनों का कत्ल करने वाला बना, तो आप किस में कत्ल करने की बात कर रहे हैं? और ऐसे आगे लिखते हैं कि ऐ अग्नि हमारी मुज़ाहमत करने वाली जमातों को मगलूब कर, हमारे दुश्मनों को भगा दे। ऐ अजीत देवताओं को ना मानने वाले हरीफों को कत्ल और अपने पुजारी को अज़मत और शौकत नसीब कर। यजुर्वेद में लिखा है चैप्टर 9 सफ़ा पेज नंबर 37। और ऐसे ही आगे लिखा है, ऐ इंद्रा और सूमा तू खबीस दुश्मन को जला दे, तबाह कर दे। ऐ देवता आ जो रंज पर रंज पहुँचाते हैं उन्हें नीचा दिखा, इन अहमकों को नेस्त नाबूद करके दिखा, जला डाल, ज़बाह कर दे, हमारे पास से दिफा कर दे, इन राक्षसों के टुकड़े टुकड़े कर दे। अथर्ववेद पेज नंबर 4। और ऐसे ही सामवेद में भी लिखा है, ऐ देवताओं के महबूब हम अपने अच्छे मसरत बख्श रस के साथ उबल, बदजात पापियों को कत्ल करते हुए, दुश्मनों को उनकी नफ़रत और हलाकत करते हुए, रोज़ बरोज़ पकड़ते हुए और माल गनीमत हासिल करते हुए उबल। इनमें सब में कत्ल का है। कितने ऐसे श्लोक हैं, मंत्र हैं जिसमें कत्ल की तरगीब दी गई है। बल्कि आगे हम ये कहना चाहते हैं कि भगवत गीता का मरकज़ी मौजू ही जंग पर है। आप भी जानते हैं कि कृष्ण जी की इस तवील उपदेश में जो मुश्तमिल ये किताब है, इन्होंने कदीम हिंदुस्तान में कौरवों और पांडवों के दरमियान होने वाली जंग के मौके पर इस किताब को तरतीब देते हुए उभारा था कि जब पांडवों के सरदार अर्जुन को ये कहा गया कि कौरव और पांडु एक ही ख़ानदान के ताल्लुक़ रखने वाले थे, लेकिन हुकूमत और इख्तिदार की ख्वाहिश में दोनों मैदान जंग में उतर आए, एक दूसरे को
कत्ल करने के दर पे हुए। तो उस मौके पर अर्जुन ने जब ये देखा कि मेरे मुकाबले में लड़ने वाले मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, तो पीछे हटने लगा और जंग से बाज आने लगा। तो उस मौके पर कृष्ण जी ने उसे जंग पर उभारने और लड़ने की तरगीब देते हुए ये उपदेश कहे थे। जब ये भगवत गीता की ये बातें जंग के मौके पर इस तरह के श्लोक जो पढ़कर हमने सुनाए हैं, कत्ल की बात की गई है, इसे पढ़कर अगर हम ये कहें कि आपके सामवेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में सब लिखा है कि कत्ल करो, आपका मजहब ही कत्ल पर लिखा हुआ है, आपका मजहब फितना परवर है, अमन का दुश्मन है, तो फिर क्या मानेंगे आप? आपके मजहब की किताब की तशरीह मैं करने के लिए बैठ जाऊं? ये किस मौके की बातें हैं जो कही गई हैं? ये जंग के मौके की बातें हैं जो आपकी किताब में भी लिखी हुई हैं। ऐसे ही जैसे आपकी किताब में दो दुश्मनों के आपस में जंग के मौके पर कत्ल की बातें जब आती हैं, तो ऐसे ही कुरान मजीद में जब दो दुश्मन आपस में होते हैं तो वैसे उस मौके पर कत्ल की बात आती है। और जब दुश्मन आपस में मैदान जंग में हो, उस मौके पर कोई इंसानी मजहब ही नहीं बल्कि जानवरों का भी उसूल यही है, जब कोई जानवर आप पर हमला करने के लिए आ जाए तो उस मौके पर क्या आप उस जानवर की पूजा करेंगे? उस मौके पर आप उस जानवर के सामने गर्दन झुकाकर उसका निवाला बनने के लिए तैयार हो जाएंगे? तो उसे बेवकूफ़ और अहमक कहा जाएगा। एक जानवर भी अपनी जान बचाने की फिक्र करता है, और मैदान जंग में दुश्मन आपके सर पर आया हो और आप उसे पूजा करने के लिए उसके सामने झुक रहे हो। तो जैसे इन किताबों में, गैर मुस्लिम भाइयों की किताबों में और चारों किताबों में, यानी ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, सब किताबों में लिखा हुआ है, भगवत गीता में लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें कत्ल पर लिखी हुई हैं, लेकिन एक मौके की हैं, उसका एक मंजर है। ऐसे कुरान मजीद में जो कहा गया कत्ल करो, उसका एक पस मंज़र है कि गैर मुस्लिम भाइयों से मक्का मुकर्रमा में मुआहदा हुआ था कि हम तुमको नहीं मारेंगे, तुम हमको नहीं मारोगे, तुम हमारे दुश्मनों का साथ नहीं दोगे, हम तुम्हारे दुश्मनों का साथ नहीं देंगे। ऐसे मौके पर उस मक्का मुकर्रमा के गैर मुस्लिमों ने, काफिरों ने वादा तोड़कर मुसलमानों के दुश्मनों का साथ दिया और मुसलमानों पे हमले करने की तैयारी की। उस मौके पर कही गई बाज़ आयतें हैं। और दुश्मन जब मैदान जंग में आया और मुसलमानों को तंग किया, उस मौके की आयतें हैं, आम मौके की अहकाम नहीं है जिसे इस्लाम को बदनाम करने के लिए बताई जाती है। और छठी बात यह है, इस्लाम कभी भी तलवार के ज़ोर से नहीं फैला है। यह एक हकीकत है जिस पर गैर मुस्लिमों ने और अंग्रेज़ों ने भी रिसर्च किया है। इस पर लंबी तफसील लिखी गई है कि इस्लाम कभी तलवार के ज़ोर से नहीं फैला है। इस्लाम में जब इसकी सआदतों और इसकी हक्कानियतों का अलल ऐलान लोगों के सामने वजाहत हो चुकी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान मजीद में फरमा दिया, फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, जो चाहे आए इस्लाम में, जो ना चाहे ना आए। हमारी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कुरान में फरमाया गया, ला इक्राह फ़िद्दीन, दीन कबूल करने में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गई, भला बुरा क्या है, सही गलत क्या है, ये हम खोल के बयान कर चुके हैं। अगर ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना होता, ये आयतें अल्लाह नाजिल ना फरमाते। और ऐसे ही कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हर गैर मुस्लिम भाई की मोहब्बत में कि वो इस्लाम कबूल कर ले, वो सही रास्ते पे आ जाए, वो मौत के बाद की ज़िंदगी में जहन्नम में जलने से बच जाए, ऐसी तमन्नाओं में अल्लाह के नबी जब तड़प रहे थे, कुड़ रहे थे और ख्वाहिश थी कि हर शख्स सही रास्ते पे आ जाए, वो जहन्नम में जलने से बच जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मौके पे आयत नाजिल फरमाते हैं, ऐ नबी आपका काम बंदों तक पहुँचाना है, सही बात और गलत बात क्या है, आप पहुँचा दिए, आप मुतमईन रहिए। लौ शाअ रब्बुका लआमन मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ, अगर अल्लाह चाहते तो सबको सही रास्ते पे ला देते थे। अफ़अन्त तुकरिहुन्नास हत्ता यकूनु मुमिनीन, अपने हबीब से फरमाते हैं कि आप ज़बरदस्ती लोगों को इस्लाम में दाखिल करने की कोशिश करेंगे। तो आपको भी ये कहा गया कि आप ज़बरदस्ती से किसी को इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते। और फिर ये बात भी हमें समझ लेना चाहिए, हमारे तमाम गैर मुस्लिम भाइयों को, इस्लाम जब मक्का मुकर्रमा में अल्लाह के नबी लेकर आए और मुसलमान हुए लोग, तो फिर ये जो कहा जाता है कि ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराया गया या नहीं कबूल करोगे तो उन्हें कत्ल कर दिया गया, तो थोड़ा अगर हिस्ट्री जानते हैं और दिमाग का इस्तेमाल भी होता है तो फिर हमें तारीख़ के हवाले से बताइए, सहाबा पर जुल्म इस वजह से हुआ था कि वो कुफ्र कबूल नहीं किए थे, या इस वजह से हुआ था कि वो इस्लाम कबूल किए थे? सहाबा पर जुल्म इस्लाम कबूल करने की वजह से हुआ था, कबूल नहीं करने की वजह से नहीं हुआ था। कबूल करने की वजह से जुल्म किया जा रहा था।
किसी सहाबी को यानी किसी गैर मुस्लिम भाई को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस्लाम कबूल न करने पर मारे हों, इस्लाम कबूल न करने पर उसकी पिटाई किए हों, ऐसा नहीं है। जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से इस्लाम कबूल किया उन पर जुल्म किया गया, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उन्हें शहर छोड़ने पे मजबूर किया गया, उन्हें बच्चों से महरूम किया गया, उन्हें बीवियों से महरूम किया गया। ये तमाम जुल्म जो सहाबा पर हुआ है इस्लाम कबूल करने पर हुआ है, इस्लाम कबूल न करने पर नहीं हुआ है। तो ये जुल्म किसकी तरफ से हो रहा है? गैर मुस्लिमों की तरफ से मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। इतना जुल्म के मक्का में पैदा होने वाला मक्का छोड़ने पे मजबूर हो रहा है, मक्का में अपनी प्रॉपर्टी वाला अपनी प्रॉपर्टी छोड़ने पे मजबूर हो रहा है। ये सारा जुल्म मुसलमान कर रहा है या गैर मुस्लिम किया था? और ऐसे ही कुरान मजीद में जैसे कहा गया कि जहाँ पर जिहाद कत्ल का हुक्म दिया गया, लड़ाई जंग का हुक्म दिया गया, वहाँ पर खुद से बढ़कर आगे बढ़कर लड़ने का हुक्म नहीं है, बल्कि जो जुल्म तुम पर हो रहा है उसे दिफा करने के लिए और उसे अपने आप को बचाने के लिए हुक्म दिया गया है। और ऐसे ही कुरान मजीद में इस्लाम में जंग से भी ज़्यादा अमन को पसंद किया गया है, अमन को तरजीह दी गई है। इसी वास्ते दसियों आयतें ऐसी हैं जहाँ पर दुश्मन जब तुम पर हमला करे तो तुम उन पर हमला करो, उससे पहले तुम उन पर हमला न करो। और दसियों मकामात पर अमन का पैगाम सुनाया गया है। और उसके अलावा भी गैर मुस्लिम भाइयों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, किस अमन के साथ उनके साथ पेश आना चाहिए, ऐसी दसियों तालीमात कुरान मजीद में मौजूद हैं। अब हम उन भाइयों से ये पूछना चाहते हैं कि जो जिहाद की आयतों को तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं, क्या उनको अमन की आयतें कुरान मजीद में नहीं दिखीं? गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न अखलाक की आयतें नहीं दिखीं? गैर मुस्लिमों को अपने पास रखना, उन्हें खिलाना पिलाने की आयतें नहीं दिखीं? फ़तेह मक्का के मौके पर 10,000 का लश्कर मक्का में दाखिल हो रहा है और कोई खून खराबा नहीं हो रहा है, ये मंज़र उन्हें नहीं दिखा? कई गज़वात ऐसे हुए हैं जहाँ पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी में होने वाले 37 गज़वात में चंद गिने चुने लोगों की जानें जा रही हैं और बाकी सब लोग अपनी मर्ज़ी से इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। ये पूरा तारीख़ी मंज़र उन्हें नहीं दिखा। और इसके अलावा अगर इन आयतों पर अमल किया है मुसलमान कि जहाँ गैर मुस्लिम दिखो, काफिर दिखो, उन्हें मार दो, कुरान में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसका पस मंज़र खुद समझने में गलती हुई है, तोड़ मोड़ के पेश किया गया है। जैसा कि हमने समझा दिया कि ये जंग के मौके की आयतें हैं, वादा खिलाफ़ी पर ये बातें नाजिल हुई थी। और अगर इन आयतों का मतलब ये है कि अब भी इन आयतों का यही मतलब है कि जंग के अलावा भी जहाँ दिखे रास्ते में चलते फिरते, गली में, घरों में, हॉस्पिटलों में, दुकानों में, मार्केट में, जहाँ मिले वहाँ मार दो, तो फिर इन आयतों पर मुसलमान कितना अमल कर रहा है? चलिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान में इन आयतों पर अमल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर गैर मुस्लिमों की गलबा है। तो जितने 56 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इनमें कितने कंट्रीज़ में गैर मुस्लिम भाई नहीं रहते हैं? कितने कंट्रीज़ में यहूदी और ईसाई नहीं रहते हैं? तो क्या वहाँ पर अपनी इक़्तिदार के बावजूद इन आयतों पर अमल हो रहा है कि वो लोग मार रहे हैं जहाँ दिखे वहाँ पर? बल्कि बड़े बड़े कंपनियों के ओहदों पर फाइज किया गया है, बड़े बड़े तिजारतों पर इनको बिठाया गया है। तो फिर इन आयतों पर अमल करने का मतलब क्या हुआ? और अहम बात यह है कि इन आयतों पर मुसलमान नहीं, अफसोस की बात है कि गैर मुस्लिम भाई कर रहा है। मॉब लिंचिंग में कौन मार रहा है? किसको मारा जा रहा है? तो फिर जहां दिखे वहां मार दो पर अमल करना तो तुम कर रहे हो भाई। तुम मुसलमानों पर ज़बरदस्ती तुम वंदे मातरम बोलो, भारत माता की बोलो, फलां बोलो, ये सब बोलते हुए तुम जहां दिखे वो जुल्म तुम भा रहे हो, तुम ढा रहे हो ये जुल्म। और आयतों, हमारी आयतें पेश कर रहे हो। म्यांमार में जुल्म किसने ढाया है? और फ़लस्तीन में किसने ढाया है? चेचेनिया में किसने ढाया है? अफ़गानिस्तान में किसने ढाया है? इराक़ में किसने ढाया है? इन सब मुल्कों के नामों की तफसील अगर गिनाई जाए तो इन सब जगहों पर जुल्म किस पर हुआ है? किसने आयतों पर अमल किया कि जहां दिखो वहां मार दो, लव जिहाद के नाम पे मार दो, जेल भर्ती के नाम पे मार दो, और जो ये सीए एनआरसी में आगे रहे उनको मार दो और उनका किडनैप कर दो और उनको जेल में डाल दो। इन सब आयतों का गलत मतलब तो वो शख्स जो कुरान के ज़रिए से नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहा है, आयतें कुछ और हैं, अमल कुछ और कोई और कर रहा है। और अहम बात यह है कि मुसलमान अगर इंसानियत का दुश्मन होता और जहाँ गैर मुस्लिम दिखे वहाँ मारने वाला होता तो हमारे घरों में काम करने वाले गैर मुस्लिम औरतें नहीं होती, हमारी दुकानों पर गैर मुस्लिम भाई काम नहीं करते। और लॉकडाउन की इस
ऐसे ज़माने में जहाँ पर तड़प तड़प के मर रहे थे, मुसलमान सड़कों पे खड़े होकर सफ़र करने वाले गैर मुस्लिम भाइयों को पानी पिलाना, खाना खिलाना, उनके घरों को राशन पहुँचाना, सैलाब के मौके पर उनके घरों में जाकर उनके घर का कीचड़ साफ़ करना, उनके खाने का इंतज़ाम करना, यह सब काम किसने किया है? हुकूमत भी इतना अपने बाशिंदों की और अपने रियाया की और अपनी पब्लिक की इतनी सेवा नहीं की है जितना मुसलमानों ने किया है। जितना ताउन और जितना जान माल का खर्च बग़ैर किसी मजहबी तफरीक के कि ये हिंदू है या मुसलमान है, ये देखे बगैर जिसने किया वो मुसलमानों ने किया है। तो अगर ये चीज़ होती कि जहाँ दिखो वहाँ मार दो, तो मारने वाला खिलाता नहीं है, मारने वाला किसी बीमारी के मौके पर उसका साथ नहीं देता है, उसका फ्री में इलाज नहीं करता है, उसके आने जाने के सफ़र और टिकट का इंतज़ाम नहीं करता है। और अगर मारने का यही मतलब है तो फिर तारीख़ उठाकर देख लीजिए कि किसने मारा और कितना मारा है। तारीख़ इंसानियत का अगर जायज़ा लिया जाए तो ये बात वाज़े होती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर के बाद जितनी जंगें हुई हैं, जब फ़्रांस में जमहूरी इनकलाब आया तो उस मौके पर 26 लाख इंसान कत्ल हुए। इन्हें किसने कत्ल किया? इन्हें मुसलमानों ने कत्ल नहीं किया। 1914 की जंग अज़ीम में 73 लाख इंसान कत्ल हुए। किसने कत्ल किया? मुसलमानों ने कत्ल नहीं किया। दूसरी जंग अज़ीम में 1 करोड़ 6 लाख इंसान कत्ल हुए। किसने कत्ल किया? 1857 की आज़ादी में 1 करोड़ इंसान कत्ल हुए। किसने कत्ल किया? मुसलमानों ने कत्ल नहीं किया। 1955 में रैया की जंग में 15 लाख इंसान कत्ल हुए। 1987 में रशिया अफ़गान की जंग में 10 लाख इंसान कत्ल हुए। किसने कत्ल किया? 1990 में गल्फ़ वार में 1 लाख इंसान कत्ल हुए। कत्ल करने वाले मुसलमान नहीं थे। और ऐसे ही कुछ अरसे पहले ईरान और इराक़ की जंग में 4 लाख इंसान कत्ल हुए। इतने लोग कत्ल हुए मगर लोग अपना टारगेट हासिल ना कर सके। आप हैरान होंगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कत्ल होने वालों की तादाद कुल 1000 के आसपास थी और यहाँ लाखों लोग कत्ल हो रहे हैं और कत्ल करने वाला कोई मुसलमान नहीं है, कत्ल होने वाला मुसलमान है। और अगर इन आयतों का ये मतलब होता तो फिर गुजरात में कत्ल होने वाले कौन थे, कत्ल करने वाले कौन थे? और कितने ऐसे वाक़यात नहीं हैं जिसमें हर वो हकीकत पसंद इंसान समझ सकता है कि ये सब बातें सिर्फ नफ़रत फैलाने के लिए की जा रही हैं। बाकी कुरान मजीद अमन का पैगाम देने वाला, इस्लाम अपने नाम के साथ ही सलामती वाला पैगाम देता है। इस्लाम हर इंसान का एहतराम सिखाता है। इंसान तो इंसान, किसी जानवर पर भी जुल्म करने को इस्लाम गवारा नहीं करता है। जानवर पर भी अगर कोई शख्स जुल्म किया है तो हदीस में लिखा है कि एक बिल्ली पर जुल्म करने वाली औरत को अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वह जहन्नम में जाएगी। तो जब जानवरों पर जुल्म को गवारा नहीं करता है तो फिर इंसानों पर जुल्म को कैसे गवारा करेगा? तो सब अहम बात तो यह है कि किसी भी मज़हब की किताब को समझने के लिए उनके स्कॉलर से रुजू करना पड़ता है, उसकी पूरी बात समझनी पड़ती है, उसके ज़ाब्ते होते हैं। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, किसी की रखेल और ताइफ़ा का ख़त नहीं है कि जो आए और वो बैठकर पढ़ना शुरू कर दे और उसे बयान करना शुरू कर दे। अगर तुम्हारे बाप की तरफ से आया हुआ कोई मैसेज तुम्हारी वालिदा को और तुम्हारी माँ को मैं उसका गलत मतलब बयान करने लगूँ तो जाहिर सी बात है किसी का खून खवले बगैर नहीं रहेगा। वो नफ़रत जो जाहिर करना चाहता है वो गवारा नहीं करेगा। ऐसे इस्लाम अमन का मज़हब है। जो इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहते हैं वो हमारे इन बातों का जवाब दें जो इंसानियत का पैगाम देने वाली हैं, जो हकीकत नुमा हैं। इसलिए संजीदा अक़ल रखने वाले बाअख़लाक़ गैर मुस्लिम भाइयों से दरख्वास्त है कि ऐसी नफ़रत फैलाने वाले जो चैनल्स होते हैं उन पर मुक़दमा दायर किया जाए और उन्हें मोहब्बत भरे पैगाम पर आमदा किया जाए। और जो अपनी ज़िंदगियां नफ़रत फैलाने पर लगा कर रखे हैं, अपना मरना जीना लोगों को लड़ाने पर रखे हैं कि याद रखो कभी तुम्हारी औलाद भी सुकून से नहीं जी सकती, वो भी नफ़रत की आग में झुलस कर जल कर राख हो जाएगी, चूँकि ये आग तुमने अपने घर से जलाई है और इसमें खुद तुम्हारी नस्ल को भी जलना पड़ेगा। इसलिए ऐसी नफ़रत की बातों से बाज़ आने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बिरादरान वतन गैर मुस्लिम भाइयों को अक़ल समझ और मोहब्बत नसीब फरमाए।